बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़क़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लिकुल्लि सहविन सजदतान बाद सलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत ही अहम मसाइल है ये। सजदे कई किस्म के होते हैं। एक तो सजदे सुल्बिया, जो नमाज के अंदर हम करते हैं, दो सजदे, वो तो नमाज ही के सजदे और दोनों के दोनों फर्ज है। एक सजदे सहव होता है, आदमी मिस्टेक करता है तो उस मिस्टेक की रिकवरी के लिए सजदा करता है। कैसे करेगा? सलाम फेर के करेगा, सलाम से पहले करेगा, ये बसर मसाइल है। एक होता है सजदे तिलावत। कुरान मजीद में 14 आयतें ऐसी है कि जब उसको पढ़ा जाता है तो सजदा वाजिब हो जाता है। नमाज के अंदर अगर पढ़ेंगे तो नमाज में सजदा करना होगा। अगर नमाज में पढ़ा उसकी फिर बाहर रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ तौबा करना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं या किसी बड़े आदमी को पढ़ते हुए सुना है तो फिर आपको सजदे तिलावत करना पड़ेगा। एक होता है सजदे शुक्र। अल्लाह ताला की कोई नेमत मिलती है तो आदमी सजदे में गिर जाता है। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को आपने देखा होगा, गेम खेल रहे हैं और कुछ कामयाबी उनको मिल गई तो वो सजदे में चले जाते हैं, वो सजदे शुक्र है। और सजदा ही तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए हज़रत इंसान को अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हुआ और होता है। जैसे कि हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम की औलाद, आदम का बेटा सजदे की आयत की तिलावत करता है, फिर जब सजदे में चला जाता है तो शैतान अलग हो जाता है, रोते हुए शैतान दूर चला जाता है और क्या कहता है, या वैलती या वैलता, हाय मेरी हलाकत। उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूद फसजद फलहुल जन्नह। आदम के बेटे को सजदे का हुक्म मिला, वो सजदा कर दिया और उसको तो जन्नत मिलेगी। वह उमिरतु बिस्सुजूदी फअबैतु फलियन नार। और मुझे सजदे का हुक्म मिला था, मैंने सजदे का इनकार किया तो मेरे लिए जहन्नम। ये गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। एक सजदा सजदे ताज़ीमी होता है, एक होता है सजदा ताज़ीमी, रिस्पेक्ट का सजदा। वो इस शरीयत में हराम है, इस शरीयत में हराम है। मैंने पहले भी आपको बार बार एक बात बताई कि हर वो वेंटिलेशन, हर वो खिड़की जो किसी बड़े गुनाह तक पहुंचाती हो, इस शरीयत में हराम है। शिर्क शुरू हुआ था तस्वीर से, फोटो से, तो फोटो हराम हो गया। आंख जिना तक ले जाती है तो कहा बुरी नज़र से, यानी गैर महरम को देखना हराम, क्योंकि वो जिना तक पहुंचाता है। तो सजदे ताज़ीमी, लगता है कि वो किसी को सजदा कर रहा है तो वह शिर्क कर रहा है, तो वो भी हराम। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदे ताज़ीमी था, इसीलिए वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अर्श तख्त के ऊपर उठाया और सबके सब सजदे में गिर गए। और क्या था? सजदे ताज़ीमी था। इस शरीयत में किसी को सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कर सकते। आजकल जो बाबा लोग सजदा करा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, शिर्क करा रहे हैं। करे खुद के सामने, खुद को कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, उल्लू बन रहे हैं। तो सजदे ताज़ीमी हराम है इस शरीयत के अंदर।
खैर, तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो सजदे सहव के माना भूल। क्या? सहव के माना भूल। तो भूल का सजदा, अब ये सजदा वाजिब है या सुन्नत है? बाज़ उलमा ने सुन्नत कहा, लेकिन सही कौल ये कि ये सजदा वाजिब है। अब चाहे आप फर्ज नमाज पढ़ते हो और ऐसी गलती की, सजदे सहव वाजिब है। आप वाजिब नमाज पढ़ते थे, उसमें आपने कोई ऐसी मिस्टेक की कि जिसने ये सजदे सहव वाजिब है। आप सुन्नत पढ़ रहे थे और सुन्नत के अंदर आपने ऐसी गलती की कि ये सजदे सहव वाजिब है। आप नफल नमाज पढ़ रहे थे तो नफल नमाज में भी ऐसी गलती की, सजदे सहव वाजिब है। ऐसा क्यों? इसलिए कि चाहे नफल हो, चाहे फर्ज हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे वाजिब हो, ये नमाज बिल्डअप होती है फराइज, वाजिबात और सुन्नतों से। अगर आपने वाजिब को छोड़ा तो बिल्डअप ही नहीं होगी, है नफल बनेगी ही नहीं। समझ रहे हैं? आपने किसी को कहा कि मेरा कुर्ता सीना है, और कुर्ता का कैसे सीना है? कहा ऐसे ही गर्मी के मौसम में पहनने के लिए। तो उसने आस्तीन बगैर आस्तीन का बनाया, तो आप कहेंगे यार कैसे आदमी हो, कुर्ता बगैर आस्तीन का कभी होता है? कहा मैं समझा कि ऐसे ही तो पहनने वाले। ऐसे नहीं, कुर्ता किसको कहते? कुर्ता बनेगा ही तब जबकि उसकी आस्तीन भी हो और उसको अच्छी तरह से दामन भी हो, सब कुछ चीजें। समझ रहे बात को मेरी? अच्छा, तो ये सजदे सहव वाजिब है, हदीस से साबित है, हुजूर ने उसका हुक्म दिया है। देखो एक बात यार, मैंने बार बार आप लोगों को, देखो मैं आपका जहन बनाना चाहता हूँ, मैं जहन आपका बनाना चाहता हूँ कि कोई भी मसला आवे, किसी को आप फर्ज कह रहे, कैसे फर्ज है? कुरान में कहा है। किसी चीज को आप वाजिब कह रहे, कैसे वाजिब कह रहे? ये वाजिब क्यों है? इसको वाजिब कैसे कह दिया? सिर्फ सुन्नत क्यों नहीं कहा? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे का हुक्म दिया है, और नबी का हुक्म वुजूब का दर्जा रखता है। अल्लाह हुक्म दे वो फर्ज होता है। कुरान में साफ लफ्जों में आवे, कुरान में वो फर्ज। समझ रहे? अब देखिए हुजूर ने कहाँ हुक्म दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शक्क फी सलातिही फलम यदरी असलासन सल्ला अम अरबआ फल्यतहर्र अक़रबहु इला सवाब वल्यबनी अलैहि वल्यस्जुद सजदतैनि बाद अस्सलाम। हजरत अब्दुल्लाह में मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपनी नमाज में शक करे कि उसने 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी है, फलम यदरी, उसको पता नहीं, असलासन सल्ला अम अरबा, सलासन के माने 3, अरबा के माने 4, उसने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, ये उसको पता नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया? फल्यतहर्र अक़रबहु इला सवाब, उसको चाहिए कि माइन लगाए जो करीब का नंबर है। 3 और 4 में करीब का नंबर कौन सा है? 3। इसलिए कि 4 वाला भी 3 तो कह ही रहा है और 3 वाला भी 3 कह रहा है, तो 3 तो दोनों के नजदीक है। अब 4 के बारे में शक है तो कहा कि 3 समझ के चलो। फिर आपने क्या फरमाया कि वल्यबनी अलैहि, उसी पर बुनियाद रखे, 3 को ही समझे, वयस्जुदु सजदतैनि बाद अस्सलाम, और सलाम के बाद 2 सजदे करे। सलाम के बाद 2 सजदे करे। हनफी लोग कहते हैं कि सलाम फेर के सजदा करो, शाफी कहते हैं कि नहीं, बगैर सलाम के सजदा कर दो। इस पर भी बात आएगी कैसे सजदा करना है, वो भी बात है, लेकिन कोई किसी का कोई इतना भारी झगड़ा नहीं है, अगर वो भी कर दिया तो हो जाएगा, इसमें इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हनफी भी फ़र्ज नहीं कहता है, बेहतर कहता है कि तुम करो इस तरह से कि एक सलाम फेरो फिर सजदा करो, ये बेहतर है। वरना आपने सलाम फेरे बगैर ही सजदा कर दिया, कोई बात नहीं। और अगर आपने सलाम फेरे बगैर ही सजदे के, या दोनों सलाम फेर के सजदा किया तब भी चलेगा, दोनों सलाम फेर के भी सलाम सजदा करेगा, चलेगा। खैर है, दोनों फेर दिए सलाम नहीं, फिर भी नमाज हो जाएगी। किसी से बातचीत ना करो। ये आपको आइंदा बताया जाएगा कि कब तक आप सजदे सहव कर सकते हैं, कब तक। अगर आपने सलाम फेर दिया है तब भी आप सजदे सहव कर सकते हैं, फिर सलाम फेर दे। हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं कि मुझ पर सजदे सहव वाजिब है। अगर आपने पहले तैयार पढ़ ली है
बाद में पढ़ो तब भी ठीक, नहीं पढ़ो तब भी कोई बात नहीं, अब वो आपकी कैंसिल नहीं होगी। सजदा करने से वो जो तैयार पर रही है वो कैंसिल नहीं होगी, वो बाकी रहेगी। खैर, उसके आगे आएगा। अच्छा, दूसरी हदीस, सजदे सहव क्या है? वाजिब है। दूसरी हदीस, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि सहविन सजदतान बाद सलाम, हर भूल के लिए सलाम के बाद 2 सजदे होते हैं। हुजूर ने लिकुल्लि सहविन सजदतान बाद सलाम, हर गलती के लिए 2 सजदे होंगे सलाम के बाद। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि भूल हुई है ऐसी कि जिससे सजदा सहव करना है तो करना पड़ेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने इस बात के ऊपर हमेशगी की, कंटिन्यू, जब कभी भूल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कराते थे, सजदे तिलावत, सजदे सहव कराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था, भूल हो जाना नमाज के अंदर नबी की शान के खिलाफ नहीं है। अब कोई आदमी इतना ज्यादा हुजूर का आशिक और नबी को भूल, अरे बेवकूफ, यही तो बशर है, यही तो इंसान होने की निशानी है कि नबी से भूल हुई, और एक दफा नहीं, कई दफा हुई। सुनिए, अभी मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब या ईशा की 2 नमाज में से कोई एक नमाज पढ़ाई, अरे असर की नमाज, अशी यानी शाम की नमाज, असर की, मेरे गुमान के मुताबिक असर की नमाज आपने पढ़ाई, कितनी? 2 रकात, फिर सलाम फेर दिया, 2 रकात पे सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद के आगे के हिस्से में एक लकड़ी रखी थी, वहां खड़े हो गए और अपना हाथ उस लकड़ी पर रखा। वहां पे सिद्दीक अकबर और उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हुमा थे, लेकिन ये दोनों डर गए हुजूर से बात करने से। बाद दफा रौब, हुजूर का रौब ऐसा होता था, किसी की मजाल हिम्मत नहीं होती, इसीलिए सहाबा किराम इंतजार करते थे कि कोई देहाती आवे और हुजूर को कोई सवाल करे तो अपना कुछ काम बने। हाँ, कोई सवाल करे तो अपना इल्म बढ़ेगा, वरना हिम्मत नहीं होती थी, डरते थे। वो अबू बकर उमर दोनों जैसे इतने बड़े सहाबी, फिर भी साथ रहने वाले इतने भारी, फिर भी डरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी के साथ निकले, फ़क़ाल, हाँ, फ़हाबाहु अन युकल्लिमाहु व खरज सरआनुन नास, लोगों में जो जल्दबाज थे वो भी निकले। उन्होंने कहा, कुसिरतिस सलात, नमाज कम हो गई, 4 रकात वाली नमाज 2 हो गई। वरजुल यदऊहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल यदैन, एक आदमी थे जिनको ज़ुल यदैन कहते थे। अब ज़ुल यदैन का माना 2 हाथ वाला, तो 2 हाथ तो सबके ही होते हैं। बात कहते हैं कि उनके 2 हाथ लंबे थे, थोड़े 2 हाथ लंबे थे। कभी कभी कहते हैं कि एक कहावत है, क्या कहावत है? कुल्लु तवीलिन अहमक, ये कहते हैं बहुत लंबा आदमी होने का बेवकूफ होता है, और कुल्लु कसीरिन फितना, और जो ठिंगना होता है वो फितना होता है। नहीं, उसको अब समझो आपके कि है क्या। बहुत सी दफा क्या होता है कि सुन लिया किसी को लंबा जगह बेवकूफ, नहीं, ऐसा नहीं। आदमी इसको नाप ले, जितना ये होगा इतनी उसकी लंबाई होगी, ये जितना। अब अगर इससे भी वो लंबा है तो वो उल्लू का पट्टा होगा वो, हाँ। और अगर इससे उसका कद छोटा है तो भी समझो कि वो गड़बड़ आदमी। हाँ, खैर, तो लंबा हो तो वो भी काम का चीज है, तो काम का तो है, इनका कौन इनकार करता है, हर एक काम की चीज है। हाँ, खैर, तो हुआ ये कि वो सहाबी रदी अल्लाह तो जिनके हाथ लंबे थे, या तो सखावत थी या लोग उनको ज़ुल यदैन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ज़ुल यदैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, अनसीत अम कुसिरतिस सलात, या अल्लाह के रसूल, आप भूल गए या नमाज कम हो गई? 2 बातों में एक बात हुई, आपने 2 पढ़ाई, तो इसका मतलब कि 2 अल्लाह की तरफ से ही हो गई, या ये कि आपने भूल से कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लम अनसा वलम तुकस्सर,
न तो मैं भूला हूँ न कम हुई है, कोई बात नहीं हुई। जो हजरत कहते हैं आलिमुल गैब थे वो यहाँ पे आवे। जो लोग कहते हैं हुजूर आलिमुल गैब थे यहाँ पर आवे और बतावे। कल यूट्यूब के ऊपर एक आदमी ने रखा था, उसमें एक दूसरे से सवाल कर रहा है कि हुजूर किस सहाबी ने 2 ही नमाजें पढ़ी। ये कोई सवाल है? किस सहाबी ने 2 ही नमाजें पढ़ी? तो दूसरा जवाब दे रहा है, सुनना। कहा कि एक आदमी हुजूर के पास कलमा पढ़ने के लिए आए, ईमान लाने के लिए। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया कि मैं तो 2 ही नमाज पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कहा हुजूर का इल्म गैब था, आप समझ गए कि वो तो पढ़ेगा, इसलिए आपने कहा अच्छा ठीक है 2 रकात 2 नमाज ही पढ़ना। इल्म गैब था। तो अब यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि कुछ नहीं, न भूल हुई है मेरी न नमाज कम हुई है। ये सही रिवायत है। इसको किस किसने नकल किया है? कई हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी है और भी हदीस की किताबों में, बुखारी मुस्लिम सिहह सित्ता में मौजूद है रिवायत। तो आपने फरमाया कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं? भला कद नसीत, भला कद नसीत, नहीं हुजूर आप भूल गए। क़ाल सदक़ ज़ुल्यदैन, आपने फरमाया कि ठीक है ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं। बाज़ी रिवायात में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ तवज्जो की कि भाई क्या बात है, कस ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं, आपने 2 ही पढ़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर 2 रकातें जो बाकी थी वो पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद फ़क़ाम फ़सल्ला रकतैन, हुजूर खड़े हुए 2 रकात पढ़ाई। थुम्मा सल्लम, आपने सलाम फेरा। थुम्मा कब्बर, फिर आपने अल्लाहु अकबर कहा। फ़सजद मिस्ल सुजूदिही, और जैसे आम सजदे करते हैं उन सजदों की तरह सजदा किया या उससे लंबा किया। सुम्मा रफ़ा रअसहु, फिर अपना सर उठाया और तकबीर के अल्लाह। देखिए इस हदीस में एक सवाल तो आपको हो सकता है कि अगर गड़बड़ी हुई तो बीच में बात हो गई, उसका क्या? नमाज तो टूट जानी चाहिए थी। लेकिन इब्तिदाई इस्लाम में नमाज में बात कर सकते थे। एक आदमी नमाज पढ़ा, कितनी रकात हुई, बात हो जाती है। हाँ, शुरू इस्लाम में नहीं। वो हदीस आप लोगों ने फ़ज़ाइल अमाल में सुनी होगी कि एक सहाबी फरमाते कि मैं आया, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, हुजूर ने जवाब ही नहीं। तो मैं समझा कि मर गए, कोई कंप्लेन गई होगी आपने, कुछ हुआ होगा। तो फिर 2 बार किया, नहीं जवाब दिया। नमाज के बाद आपने फरमाया देखो नमाज में कोई और बात नहीं होनी चाहिए, समझ लें, नमाज में दूसरी बात नहीं होती। तो इब्तिदाई इस्लाम में थी गुंजाइश। तो ये यूँ समझ लो कि बीच में बात हो गई और फिर आपने नमाज को ये कर दिया। ये आपकी गलती हुई थी। आपने कितनी रकात पढ़ाई थी? 4 को 2 पढ़ाई थी। अच्छा, एक और याद रखना, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला उस रिवायत के रावी है। वो फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कितनी रकात पढ़ाई? 5 रकात पढ़ाई। फ़कुल्ना या रसूल अल्लाह अज़ीद फ़िस सलाह, हुजूर क्या नमाज में कुछ इजाफा हो गया, 5 हो गई? क़ालू वमा ज़ालिक, क्या बात है? क़ालू सल्लैत खम्सा, आपने 5 पढ़ी है। फ़क़ाल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अज़कुरु कमा तज़कुरून व अंसा कमा तंसऊन। अरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी याद रखता हूँ जैसे तुम याद रखते हो, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुम्मा सजद, फिर आपने सजदा किया। सजदतै सहवी, सजदे सहवा, गलती के जो सजदा होता है वो आपने किया। ये ऐसी गलती एक और अलकमा जो है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टूडेंट है, शागिर्द है, वो उनके बारे में भी है कि इब्राहिम बिन सुवैद फरमाते कि हमें अलकमा ने ज़ोहर की 5 रकात पढ़ा दी। अगर हमारा मसला तो ये है कि अगर चौथी पे बैठे हैं, चौथी रकात के ऊपर बैठकर खड़े हो गए, तब तो सदे सवा आखिर में कर देगा कि सलाम में देरी हो गई। अगर चौथी पे बैठे नहीं है और 5वीं के लिए खड़े हो गए तो आप बिठाएं उनको, सुभान अल्लाह कहकर बिठाएं। अगर बैठ जाए तो ठीक है,
वरना अगर सजदा कर दिया 5वीं रकात का तो नमाज गई, क्योंकि 5 रकात फर्ज नहीं है। अब ये 1 रकात और मिला ले तो 6 रकात नफल हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो हजरत अलकमा ने नमाज पढ़ाई, वो जोहर की 5 रकातें पढ़ा दी। तो लोगों ने कहा या अबा शिबलिन, शिबलुन के माना है शेर, शेर, ये शेर के बाबा, कद सल्लैता खम्सा, तुमने 5 पढ़ाई। क़ाला कल्ला मा फ़अल्तु, हरगिज़ नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आगे गलती करते हैं तो ऐसा होता है कि इतने सारे बैठे हैं, वो मुझे करेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अकेला गलती कर जाऊं तो है। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कोई शोर कर दे बच्चा तो फिर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो कहा कि नहीं, सबने कहा कि बला वकुंत फीना, अच्छा क़ालू बला वकुंतु फी नाहियतिल कौम व अना गुलाम। ये फरमाते हैं कि क्यों नहीं, मैं एक कोने में था और मैं बच्चा था, तो मैंने भी कहा बला सल्लैता खम्सा, आपने 5 पढ़ाई। बच्चा के एक रावी कह रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा था तो मैं भी बोला कि नहीं आपने 5 पढ़ाई। क़ाल ली व अंत या आवर तक़ूलु ज़ालिक, अरे भेंगे, यानी ना आँख की गड़बड़ हो उसको आवर कहते हैं, भेंगा, एक चीज़ 2 दिखती है वो। कहा कि तू भी ये बात करता है? कहा कि हाँ। फन फतला, हो गए अलग, आपने 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरी, और फिर आपने क्या फरमाया? क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक मरतबा 5 रकात पढ़ा दी थी। तो जब नमाज पूरी हुई तो लोगों ने तशवीश की, पूछा कि क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, नमाज में कुछ इजाफा हो गया। कहा नहीं, कहा आपने तो 5 पढ़ाई है। फिर आपने सजदा करा, सजदे सहव कराया और फरमाया कि मैं भी इंसान हूँ। तो देखो, एक दफ़ा तो 2 को 4 को 2 पढ़ा दिया था और एक दफ़ा 4 को 5 पढ़ा दिया था। तो एक दफ़ा और एक वाक़या देखिए, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई, 3 रकात पे सलाम फेर दी। कितने? 3। इंसान थे, नबी के ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता तो इमाम पे कैसा एतराज़ हो सकता है? हैं? गलती तो होती, और बाद दफ़ा क्या ना, अरे 50 साल से नमाज पढ़ा रहे, कभी गलती नहीं गई। कौन सा नबी की गलती गई थी और इसकी नहीं की, तो उसको तुम कमाल बतला रहे हो? गलती तो होगी, हम लोग इंसान हैं, बोलने में भी होगी, पढ़ने में भी होगी, बस अल्लाह ही माफ़ करे। उसने तो खुद के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि मेरी उम्मत से गलती को अल्लाह ने और भूल को उठा लिया है, माफ़ कर दिया है। समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि आदमी गलती पर न देखे कि बहुत गलती हो रही है, ये हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने असर की 4 के बजाय 3 पढ़ा दी, फिर आप अपने घर में चले गए। फ़क़ाम इलैहि रजुलुन युक़ालु लहुल खिरबाक, एक आदमी जिनको खिरबाक कहते थे वो खड़े हुए, और ये वही, उनके हाथ में कुछ लंबाई थी। क़ाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुछ आज ऐसा हुआ है। हुज़ूर अपनी चादर खींचते हुए गुस्से में आए, लोगों के पास पहुँचे। क़ाल असदक़ हाज़ा, कहीं सच कह रहे? क़ालू नाम, कहा हुज़ूर यही। फ़सल्ला रकअत, 3 पढ़ाई थी, 1 और पढ़ा दी। थुम्मा सल्लम थुम्मा सजद सजदतैन थुम्मा सल्लम, सलाम फिर सजदे। मालूम हुआ कि इस तरह से गलतियाँ हो सकती हैं और गलती का तदारुक रखा है। देखो, अल्लाह ताला का एहसान मानो कि उसने रिकवरी करने वाली चीज़ें रखी। जैसे कि रोज़े में अगर गलती हो जाए तो सदक़े फ़ित्र रखा, कि वो हज में अगर गड़बड़ हो जाए तो सदका रखा, फिदिया रखा, जानवर ज़बह करने का रखा। ऐसे ही नमाज में कोई गड़बड़ हो जाए तो सजदे सहव है। और सजदे सहव क्यों है, ये तो हदीसें मैंने आपको बताई, और अक्ली एतबार से मैं आपको बताता हूँ कि इबादत की कमी को पूर्ण करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए सजदा मशरू हुआ है। जैसे कि हज के बाब में खून जानवर देना पड़ता है, इसलिए कि इबादत अल्लाह की शान के मुताबिक कामिल अदा होनी चाहिए।
लेकिन अल्लाह भी जानता था, अल्लाह भी जानता था कि मेरे बंदों में कमजोरी होगी, उनको अब वो जैसी मांगता है वैसी तो हमसे कहाँ पढ़ ही जाएगी है। एक सद्दाई नसीब हो जाए ऐसा तो बेड़ा पार हो जाए। वो जैसी मांगता है, वो जो जिस शान का है अल्लाह ताला, जिस दर्जे का है, उस दर्जे की तो एक रकात ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो दर्जे कमाल तक पहुंचाने के लिए ये कामिल दर्जे की इबादत वाजिब है, क्योंकि अल्लाह इतना कामिल है, कमाल वाला है, तो इबादत भी कमाल वाली हो। और सिफत कमाल उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि जो कमजोरियां है उसको ख़त्म न किया जाए। तो अब ज़रूरत थी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी मुकर्रर करते। रुको नहीं रखा, क़याम नहीं रखा, सजदा रखा, इसलिए कि सजदा बिल्कुल आखिर में होता है और सबसे बेहतरीन अमल जो आदमी नमाज में करता है, जिसमें अल्लाह से करीब होता है, वो सजदा होता है। इसीलिए कहा कि सजदे में दुआ करो अल्लाह ताला से, मुस्तकिल सजदे भी करो, नफल नमाज भी पढ़ो, सजदे में मांगो अल्लाह ताला से, मांगो। उस वक्त बंदा अल्लाह से बिल्कुल करीब होता है। और सजदे में ही तो आदमी अपनी नाक रगड़ता है। जब कोई आदमी किसी के सामने बहुत गिर जाता है तो क्या करता है, अपने पेशानी डाल देता है। तो कहा सजदा मुकर्रर किया गया और इसी के ज़रिए इंजिबार होता है। एक और बात कि सजदे सहव का तरीका क्या होगा, असबाब तो बाद में बताएंगे, लेकिन सजदे सहव का तरीका क्या होगा। हनफी लोग कहते हैं कि अत्तहियात पढ़ लो, अत्तहियात सिर्फ अत्तहियात पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सजदा किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, फिर अत्तहियात पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहली दफ़ा अत्तहियात पढ़ा है, अगर दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नमाज आपकी हो जाएगी। इसलिए कि ये सजदा करने से वो अत्तहियात कैंसिल नहीं होगी। अच्छा, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ लो, दुआ भी पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, फिर सलाम फेरो। ये भी कोई हर्ज नहीं है, चलेगा, बेहतर तो है। लेकिन अगर किसी ने अत्तहियात ही, लेकिन इमाम को तो मैं तो कहता हूँ कि आज के ज़माने में अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरना चाहिए, ताकि पीछे वाले भी जो जिनकी रकात गई है वो भी समझ ले कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए जल्दी सलाम फेरा है। नहीं, तभी तो लोग समझेंगे कि हाँ ये सद्दे सहव कर रहा है, वरना ऐसा होगा कि फौरन खड़े हो जाएंगे ऊपर। आज दूसरे सलाम का कौन इंतज़ार करता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग, मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग दूसरे सलाम के बाद खड़े होते हैं। जब उनको मसला मालूम हुआ कि भाई इमाम सजदे सहव भी कर सकता है, इतने कहा कि दूसरा सलाम कर लेने दो। बाकी पहले तो ऐसा नहीं, इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इतने में दूसरा सब पीछे खड़े हो गए जिनकी रकात गई है। वो वेट नहीं करते कि भाई हो सकता है कि सजदे सहव करे, अगर कोई सजदे सहव किया तो उनको फिर क़याम में से आना पड़ेगा हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है। देखो इल्म का असर हमें दिख रहा है लोगों के अंदर, लोगों में चर्चा हो रहा है, मसाइल के बारे में बातें हो रही है कि ये मसला ऐसा है। खैर, ये हनफियों का तरीका है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि सलाम फेरे और फिर सजदा करे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, अत्तहियात पढ़ा का अल्लाहु अकबर, सीधा सजदे में, सलाम नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सजदा डायरेक्ट हो जाएगा। उनके पास भी दलील है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा उसमें डिटेल की है, थोड़ी तफसील की है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो गलती कैसी है, कुछ कम किया है या कुछ ज्यादा किया है। अगर कुछ कमी की है तो सलाम से पहले सजदा, और अगर कुछ इजाफा किया है, 2 सजदे की बजाय 3 कर दिए, या तहियत के बाद ज्यादा देर तक बैठा है, तो कहा कि सलाम फेर के करें। समझ रहे, ये तफसील कर रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न बुहैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले सजदे सहव किया। अब सलाम से पहले सजदे सहव किया, ये शवाफी इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। अच्छा,
तो फिर हदीस में तो ये भी आया कि बाद सलाम हुजूर ने हुक्म दिया है कि सलाम के बाद, तो वो क्या कहेंगे? सलाम के बाद का मतलब है कि तशहुद के बाद, तशहुद के बाद ही सलाम होती है, तो कहा कि वो तशहुद के बाद सलाम फेरने को कहा गया है। ठीक है, ये उनकी दलील है। और उनका कहना ये भी है कि भाई नमाज में गलती हुई है तो उसका सफाया नमाज में ही हो जाना चाहिए, और सलाम के बाद करेंगे तो फिर क्या होगा? नमाज के बाद हो जाएगा, इसलिए नमाज में ही हो जाना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की 2 रकात में खड़े हुए, फिर आपने सलाम से पहले सजदे सहव किया। मतलब ये है कि दूसरी रकात पे आपको बैठना चाहिए था, लेकिन बैठे नहीं, खड़े हो गए, खड़े हो गए। इसका क्या मतलब? कायदा आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया यानी कम किया, कम किया ना। तो आपने सलाम फेरा कब? सलाम से पहले। मालूम हुआ कि अगर कमी होगी तो सलाम से पहले सजदा करेंगे। और दूसरी हदीस अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुजूर ने जोहर की नमाज 5 रकात पढ़ाई, तो आपने सलाम के बाद सजदा किया, तो क्या हुआ? 4 रकात के बजाय 1 बढ़ा दी, इजाफा हुआ। तो कहा इजाफे के वक्त सलाम के बाद। ये उनकी दलील। इस देखो एक बात याद रखो, किसी भी इमाम को हम रॉन्ग नहीं कह सकते, उनके पास भी कुछ तो दलील है? इसीलिए कहा कि कोई हनफी शाफी को ना कहे कि तू हनफी हो जा, कोई शाफी हनफी को ना कहे कि तू शाफी हो जा। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, हम अपना करें, करते रहे। वो रिवायत, हमारे पास भी रिवायत है। हदीस शरीफ में हजरत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि सहविन सजदतान बाद सलाम, बस गलती हुई है सलाम के बाद, अब कमी की है या इजाफा किया है, हुजूर ने ये कोई डिटेल नहीं बतलाई, हर गलती के लिए सलाम के बाद 2 सजदे हैं, बस बात खलास, इसी पे फिनिश कर दिया। दूसरी रिवायत हमारे पास है जिसको हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे सहव किया सलाम के बाद, सलाम फेर के सजदे सहव किया। और तीसरी बात ये इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत कि जिस आदमी को नमाज में शक हो, उसको पता नहीं कि 3 पढ़ा या 4 पढ़ा, तो वो सोचे कि सही के करीब करीब कौन है, उस पर बिना करे और सलाम के बाद सजदा करे। इसमें भी कोई तफसील नहीं है कि गलत कमी की है या इजाफा किया है, ये हनफिया की दलाइल है। खैर, तो सजदे सहव का तरीका यही है कि आदमी अत्तहियात में बैठे और अत्तहियात पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सजदा किया, फिर दूसरा सजदा किया, और उसके बाद अत्तहियात पढ़ के जो दुआ दुरूद है पढ़ के सलाम फेरे। ये है। अगर किसी ने सलाम फेरे बगैर ही अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करा दिया, कोई हरज नहीं, हो जाएगा। हनफी की किताब में, मैं आपको हनफी की किताब से भी बता दूं, हम हनफी लोगों की किताब में ये लिखा है, मौलाना जव्वार हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर कोई भूल कर एक तरफ भी सलाम न फेरे और सजदे सहव कर ले तब भी अदा हो जाएगा। अगर सामने सलाम फेरा, इधर नहीं फेरा, ऐसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर सजदा किया, कहा तब भी चलेगा, लेकिन जानबूझकर करना मकरूह है। और अगर दोनों तरफ सलाम फेर कर सजदे सहव किया तो एक रिवायत के मुताबिक ये भी जायज़ है, लेकिन मजबूत बात ये, कवी बात ये है कि एक ही तरफ यानी दानी तरफ सलाम फेर कर सजदे सहव करे। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो अब सजदे सहव न करे बल्कि नमाज का इआदा करे, यानी अब उसने मुकम्मल नमाज को पूरा ही करने का ये कर दिया है कि सलाम फेर दिया, तो अब ये जो किया उसने तो पूरी कर दी, नमाज पूरी कर दी है, भूल से नहीं, ये समझ कर कि मेरी नमाज पूरी हो गई, ये समझ कर कि मेरा तो सब हो गया है, तो फिर पूरी पढ़नी पड़ेगी। और एक आदमी को याद ही नहीं कि मेरा सजदे सहव बाकी है, तो ये तो भूल में ही सलाम फेरा है उसने, तो कोई हरज नहीं, आदमी सजदे सहव कर ले और फिर सलाम फेरे। अच्छा, दुरूद दुआ सजदे सहव के बाद के कायदे में पढ़े, यही सही है, लेकिन बाज़ उलमा ने सजदे सहव से पहले भी अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ना एहतियातन पसंद किया है, इसलिए एहतियात इसमें कि सजदे सहव से पहले और बाद दोनों कायदों में ये तीनों चीजें पढ़ ले। अच्छा, एक और बात
कि सजदे सहव वाजिब कब होता है, कब होता है? वाजिब को छोड़ने से, फर्ज को छोड़ने से नहीं होगा। फर्ज को अगर छोड़ा है तो आदमी अंदर ही कर ले सजदा। मिसाल के तौर पर 2 सजदे करने थे, आदमी एक ही सजदा करके बैठ गया है, तो क्या करेगा? जब याद आए सजदे में चला जाए। जब याद आवे, मिसाल के तौर पर आप एक सजदा करके खड़े हो गए और आपको याद आया कि मेरा तो एक सजदा बाकी है, तो आप सजदे में चले जाए। हाँ, ये सजदा क्या है? फर्ज है। और क़ियाम क्या है? फर्ज। क़ियाम भी तो फर्ज है। तो फर्ज से फर्ज में जाएगा, नमाज बातिल नहीं होगी, टूटेगी नहीं। सुनना, अगर कोई आदमी 4 रकात वाली नमाज या 3 रकात वाली नमाज में पहला कायदा छूट गया भूल से और खड़ा हो गया, अगर वो जाएगा कायदे में तो क्या होगा? बात समझे मेरी? दूसरी रकात पे क्या करना था? बैठना था, बैठना था, अतैयत पढ़ना था, बैठना था। वो बैठा नहीं, सीधा खड़ा हो गया तीसरी रकात के लिए, तो पीछे वालों ने जबरदस्ती उसको बिठाया। तो जो बैठना था वो क्या था? कायदा ये उला वाजिब है, याद रखना। पहला जो कायदा होता है दूसरी रकात पे जो कायदा होता है, फजर में नहीं, फजर का तो वही कायदे अखीरा है, मगरिब है, जोहर है, असर है, इशा है, उसमें जो 2 रकात पे सजदा कायदा करते हैं वो कायदा वाजिब है। लेकिन क़ियाम क्या है? फर्ज है। अब ये फर्ज को छोड़कर वाजिब में क्यों जा रहा है? नमाज फासिल हो जाएगी। लेकिन चौथी रकात में वो बैठा नहीं और 5वीं के लिए खड़ा हो गया, तो जब तक वो सजदा नहीं करता 5वीं रकात का, उसको आप बिठा सकते, वो बैठ सकता है, सजदे सहव कर लेगा, यहां नमाज फासिल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कायदे अखीरा क्या है? कायदे अखीरा क्या है? फर्ज है। कायदे अखीरा क्या है? फर्ज। और क़ियाम क्या है? तो फर्ज से फर्ज की तरफ आ रहा है, तो सजदे सहव क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि उसने गड़बड़ी ये की कि जो फर्ज था उसने डिले कर दिया, डिले कर दिया, खड़ा हो गया, इतना डिले हुआ, कहा कि अब सजदे सहव करो। तो सजदे सहव वाजिब होता है पहली नंबर पर वाजिब के छूट जाने से। जानबूझकर छोड़ेगा नमाज फासिल हो जाएगी। जानबूझकर छोड़ना ये तो हदधर्मी है, हदधर्मी है। जो चीज वाजिब है करना पड़ेगा और उसको क्यों छोड़ रहा है अपनी मर्जी से? ये हदधर्मी का, नमाज फासिल हो जाएगी। तो नंबर 1, नमाज के अंदर वाजिब असली को छोड़ने से, वाजिब असली के छोड़ने से सजदे सहव वाजिब होता है। नंबर 2, किसी नमाज में कुछ चेंजिंग करने से, कुछ बदल देने से, किसी को पहले कर दिया, किसी को लेट कर दिया। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे, क़ियाम किया और ऐसे हाथ उठा के आपको रुकू में जाना था, सीधे सजदे में चले गए, तो आपका रुकू क्या है? फर्ज है, रुकू छूट गया। सजदे में याद आया कि मेरा तो रुकू छूटा है, तो आदमी खड़ा हो और फिर रुकू करे और रुकू करके फिर सजदे में जाए, ये उसने चेंज कर दिया। करना पड़ेगा। फर्ज तो अदा कर दिया ना, रुकू था, वो खड़ा होकर रुकू किया ना, तो उसका फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन जो तरतीब थी वो बदल दी उसने। अगर जो नहीं किया खड़ा हो गई, नमाज फासिल नहीं होगी, छूट गया, नमाज नहीं होगी। फर्ज अदा नहीं करोगे तो नमाज कहाँ होगी? है, फर्ज अदा नहीं होगा। जाहिर बात है कि बिल्डिंग जिससे बनती है वो बुनियाद ही ना हो तो नहीं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको फिर से करना पड़ेगा वो रिवर्स। अगर जो सिर्फ सिजदा सहव कर दिया तो नहीं होगा। फर्ज को छोड़ने से, फर्ज के छूटने से सजदे सहव से काम नहीं चलेगा, उस फर्ज को आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे? अच्छा, तो एक तो वाजिब के छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है, या ये कि वाजिब और फर्ज को चेंज करने से, जैसे यहाँ चेंज किया कि जो चीज करने की उसको लेट कर दिया। अच्छा, वाजिब को चेंज करने से, फर्ज को चेंज करने से उसकी जगह से, इसकी वजह से नमाज में कमी आती है। अच्छा देखिए, जिस नमाज में जो गलतियां होती है ना, वो 2 तरह की होती है, या तो कुछ अमल में होती है या कुछ पढ़ने में होती है। यही है आदमी की गलती जो नमाज में होगी। भाई नमाज नाम है क्या? कुछ अफआल का, कुछ अज़कार का,
कुछ अफ़आल का, अफ़आल यानी काम, डीड्स, अमल, क़याम करना, क़िराअत करना, रुकू करना, सजदा करना, कायदा। अच्छा एक बात, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना, फिर अत्तहियात पढ़ना, कोई सूरत मिलाना है वो भी सूरत पढ़ना। तो जो गलतियां, अच्छा इसी तरह से तकबीर पढ़ना, अल्लाहु अकबर, ईद की नमाज के अंदर जो 6 तकबीरें जायद होती है वो क्या है, फर्ज है कि सुन्नत है, वाजिब है। 6 जायद तकबीरों के साथ बोलते हैं ना, वाजिब 6, तो उसके भी छोड़ने की वजह से कुछ हो सकता है। तो वाजिबात मैंने कहा कि नमाज में अफ़आल है या अज़कार है, बस अगर अफ़आल में गलती की है तो अगर आदमी खड़े होने की जगह पे बैठ गया, खड़े होने की बजाय बैठ गया, एक रकात पढ़ा, एक रकात के बाद उसको क्या करना है, खड़ा होना, क़याम करना है। तो एक रकात के बाद वो बैठ गया और इतना बैठा कि 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला कह सकते हैं, फिर खड़ा हुआ, उसको सजदे सहव करना पड़ेगा। ऐसे बैठा और 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला से पहले उठ गया, सजदे सहव नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे अइम्मा के नज़दीक जलसे इस्तिराहत होता है, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे शाफी मसलक के पहली रकात पे ऐसे बैठते फिर खड़े होते हैं, उस पर सजदे सहव वाजिब नहीं होगा, ये जलसे इस्तिराहत कहलाता है। एक रकात के बाद थोड़ा बैठो फिर खड़े हो जाओ। हनफियों के नज़दीक ये सुन्नत नहीं है, शवाफी के नज़दीक ये सुन्नत है। तो अगर इतना बैठा है कि 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला नहीं कह सकते और उठ गया तो सजदे सहव की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो क़याम की जगह पे आदमी बैठ गया या बैठने की जगह पे खड़ा हो गया, बैठना था उसको, खड़ा हो गया, सजद लिस्सहवी, सजदे सहव करेगा। क्यों? इसलिए कि फर्ज को बदल दिया, फर्ज को चेंज किया, फर्ज को लेट किया। बैठ गया था ये 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला की एक रुकन अदा कर सके, इतनी देर उसने कर दी तो फर्ज लेट हुआ, तो क्या ये चेंज हुआ, सजदे सहव करना पड़ेगा। और वक्त से पहले उसको कर दिया, और तकदीमुहु अला वक्तिही मा तर्किल वाजिब वहुवल का, उसको बैठना चाहिए था कायदे उला में, कायदे उला में, और क्या किया, उठ गया। तो क़याम की जगह को बदल दिया, क़याम की जगह तो बैठने के बाद थी और ये बैठने से पहले ले आया, का सजदे सहव करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? हाँ, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको बतला रहा हूँ। अच्छा देखो हदीस क्या है, इसके ऊपर हदीस है, मैंने बतला दी हदीस, लेकिन इसको आप समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात से सीधे खड़े हो गए तीसरी रकात के लिए। 4 रकात वाली नमाज होगी या 3 रकात वाली नमाज होगी, खड़े हो गए, कैसे, साहियन, भूल से, फसब्बहू बिही, सहाबा ने सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा, फलम यक़ुद वलम यक़ुद, हुजूर बैठे नहीं, वसब फसब्बहू बिही फलम यऊद, फिर दोबारा तस्बीह की, हुजूर नहीं बैठे, वसजद लिस्सहवी, आखिर में सजदे सहव किया। ये क्यों? इसलिए कि यहाँ एक वाजिब छूट गया है, एक वाजिब छूट गया है, फर्ज की जगह लेट थी, आपने उसको जल्दी कर दिया। आप सोचिए ये इस्लाम की खूबी कि अल्लाह की वर्शिप के लिए भी इतने कानून है? कोई मजहब वाला ला के तो बतावे कि उनके वर्शिप का कोई इस तरह का कोई फार्मूला हो जिसके अंदर ये हो। अभी तो मैं कल की साइंस की कोई देख रहा था, उसमें कहा कि इंसान सजदे में जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन उसको बहुत ज़्यादा मिलता है, सजदे में लेता है। माँ के पेट में बच्चा जैसा होता है ना, का सजदे में आदमी ऐसा ही होता है। उसकी जो शक्ल आपने देखी होगी माँ के पेट में, तो बच्चा सजदे में भी ऐसा ही होता है। अब इतनी अच्छी इबादत जिसमें हमारी सेहत का ख्याल रखा गया हो, आदमी अगर उससे भागता हो तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई। खैर आगे
सजदे की जगह रुकू कर लिया, या रुकू की जगह पे सजदा कर लिया, या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर डाले, या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर दिए, तो यहाँ पे सजदे सहव करना पड़ेगा। इसलिए कि एक रुकू के बजाय 2 रुकू किए तो आपने इजाफा किया है और सजदे में लेट किया है। 2 सजदों के बजाय 3 सजदे किए तो या तो आपको उठना था, क़याम में लेट किया एक सजदे के जरिए, आपको बैठना था, आपको बैठने में लेट किया। कहा कि यहाँ पे सब चीज़ों के अंदर चेंजिंग पाई जा रही है, या ये कि वाजिब को लेट अदा किया जा रहा है। इसी तरह से एक रकात का एक सजदा छोड़ दिया है और नमाज के आखिर में उसको याद आया कि मेरा एक सजदा छूट गया है, वो सेम टाइम सजदा कर ले और आखिर में सजदे सहव कर ले, क्योंकि जो सजदे की जगह थी, सजदे की जगह वो चेंज हो गई। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से मैंने जैसे कहा 5वीं रकात के लिए आदमी अगर तशहुद की मिकदार बैठा, 4 रकात वाली नमाज फर्ज नमाज थी, 4 नमाज के 4थी रकात पे बैठा, कायदे अत्तहियात की मिकदार बैठा और फिर खड़ा हो गया, फिर बाद वालों ने पीछे कहा सुभान अल्लाह, तो नीचे उतर गया, चलो बैठे, तो वो भी फर्ज ये भी फर्ज, लेकिन सलाम वाजिब है। तो उसमें देरी हुई ना, लेट हुआ, एक वाजिब लेट हुआ, का सजदे सहव करो, सजदे सहव करो। ये सारे मसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कायदे उला में बैठा है, अत्तहियात पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इतना पढ़ा, क्या करना पड़ेगा? सजदे सहव करना पड़ेगा। क्यों? दुरूद शरीफ पढ़ने पर सजदे सहव कहा। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौमान, उस पर दुरूद शरीफ पढ़ने पर सजदा करते हैं, सजदे को वाजिब कहते हैं। कहा हुजूर इसलिए नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा, इसलिए नहीं, उसने गफलत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा है कि यहाँ दुरूद शरीफ की जगह नहीं थी और यहाँ पढ़ा, उसने गफलत के साथ पढ़ा है। लेकिन मैंने जिस किताब में अभी देखा अल बदाए, उसके अंदर लिखा है कि कायदे उला में अगर तशहुद के ऊपर इजाफा कर दिया तो हसन बिन जियाद रहमतुल्लाह अलैह के अमाली में लिखा है कि उस पर सजदे सहव वाजिब होगा। साहिबैन कहते हैं कि वाजिब नहीं होगा। भाई क्यों ऐसा? साहिबैन ये कहते हैं कि सजदे सहव वाजिब होता है किसी कमी को पूरा करने के लिए, उसी के लिए तो वो है, और हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ना उसे कोई कमी आ जाएगी? इमाम साहब फरमाते कि कमी तो नहीं आएगी, लेकिन जो क़याम जो फर्ज है उसको डिले किया है आपने, का इसलिए सजदे सहव वाजिब। ये है फ़िक़्ह ये। और देखो हुजूर को जो जवाब दिया है, तो कोई ना ये नहीं कि इमाम ने कहा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया हुजूर से, नहीं, नबी का इल्म ही उम्मती के पास आता है। जितना तक़वा अगर उम्मती के पास है, जो कुछ इल्म है नबी का, वो सब नबी का ही इल्म लिया हुआ है, वो कोई उम्मती नबी से बढ़ नहीं सकता है। समझ रहे बात को? हाँ, तो नबी नबी है और उम्मती उम्मती है, लेकिन चूंकि कायदे में उसको तो अत्तहियात ही पढ़ना था और हुजूर के तरीके के खिलाफ है ये कि नमाज के अंदर इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा करेगा सजदे सहव करो। अगर कोई आदमी आयत सजदा की तिलावत करता है नमाज के अंदर, तो उस पर वाजिब क्या है? सेम टाइम सजदा करे। अगर सेम टाइम सजदा नहीं किया, याद कभी आदमी पढ़ने में चला जाता है, याद नहीं रहता, तो कहा जब भी याद आए सजदा करे, लेकिन आखिर में सजदे सहव करे। हाँ, इसलिए कि उसने एक वाजिब को लेट किया, नमाज में उस पर सजदे सहव वाजिब था। अब ये सजदे तिलावत वाजिब था, उसने नहीं किया। सजदे तिलावत अगर नमाज में पढ़ते हैं उसकी कज़ा नहीं है, कज़ा नहीं है नमाज में, सेम टाइम। हाँ, अगर 3 मरतबा 3 आयतें आगे चला गया और जब भी याद आए सजदा कर ले। उसके मुकाबले में नमाज के बाहर अगर आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसको तो जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं सजदे। हाँ, आप पढ़ते हैं, याद कर लिया, याद रखे भाई 14 सदी मेरे बाकी है तो एक साथ कर लिए, फौरन कर दो तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी में कभी तो करना ही पड़ेगा। खैर, ये सजदे तिलावत है।
अगर जोहर की नमाज पढ़ने वाला 2 रकात के ऊपर सलाम फेर देता है, ये समझते हुए कि उसने 4 नमाज पूरी पढ़ ली है, सलाम फेर देता है दोनों, ये समझ करके मेरी नमाज पूरी हुई, बाद में पता चला कि मैं तो 2 ही पढ़ा और वो अपनी जगह पर ही है, तो खड़ा होकर तीसरी और चौथी पढ़ ले और आखिर में सजदे सहू करे। समझ रहे बात? मुकम्मल करना है उसको तीसरी चौथी। क्यों करना है? इसलिए कि वो जो सलाम था वो गलती का सलाम था, सलाम सहू था, वो जानबूझ के सलाम नहीं था, भूल का सलाम हो गया था। तो कहा भूल का सलाम है, उससे वो नमाज से नहीं निकलेगा। लेकिन सजदे सहू उस पर वाजिब होगा, इसलिए कि उसने एक फर्ज को मुअख्खर किया है, फर्ज को मुअख्खर किया, तीसरी रकात का जो क़याम है उसको लेट किया है, का इस वजह से उसको सजदे सहू करना पड़ेगा। हाँ, एक आदमी मुसाफिर ये समझता था 2 रकात पे कि मैं मुसाफिर हूं, और मुसाफिर होने को ये समझकर उसने सलाम फेर दिया, या जुमा की नमाज समझा था और उसको पता चला, तो उसकी नमाज फासिद हो गई। उसकी नमाज, इसलिए कि उसने इरादे से सजदा किया है कि मेरी नमाज पूरी हो गई। ऐसा गुमान बहुत कम होता है, जब कम होता है तो उसको इतनी रिलीज नहीं मिलती है। याद है, ये सलाम जानबूझकर हुआ है। अच्छा, एक और वाजिब है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तादील अरकान। तादील अरकान कहते हैं आप रुकू से खड़े हुए तो सीधे खड़े रहना, ऐसे 1 मरतबा सुबह में बिलाला वो इतनी देर तो आपको ऐसा खड़ा रहना चाहिए, बाईपास करना सही नहीं है। ऐसे आधे खड़े हुए हैं फिर सजदे में चले गए, ये तादील अरकान छोड़ दिया। इसी तरह से सजदे के अंदर एक सजदा किया और आधे से ही फिर वापस चले गए, ये तादील अरकान। तादील अरकान का मतलब ये है कि हर बदन का हर उज़्व इस तरह हो जाए कि ठहर जाए, फिर दूसरा अमल करने का। अगर ये किसी ने छोड़ा है तो फिर सजदे सहव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सही कौल ये है कि करना पड़ेगा, इसलिए कि वाजिब छूटा है। साहिबैन कहते हैं कि साहिबैन का उसमें थोड़ा इख्तिलाफ है तादील अरकान के बारे में, बाकी बेहतर ये है कि उसको सजदे सहव कर ले। कुछ बातें ऐसी है कि जिसमें सजदे सहव नहीं, न सजदे सहव वाजिब होता है, न नमाज को लौटाने की जरूरत पड़ती है। बात चीजें ऐसी है कि सजदे सहव से काम नहीं चलता, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर वो उमूर जानबूझकर किए जाए, यानी वाजिब को जानबूझकर आदमी छोड़ दे, तो सजदे सहव से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज को लौटाना पड़ेगा। नमाज के फराइज में से कोई फर्ज छूट जाए, याद है कि छूट गया, नमाज फासिद हो जाती है, सजदे सहव से काम नहीं चलेगा, उसको लौटाना फर्ज है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिब क्या है। जब यही मालूम नहीं होगा तो फिर ये पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको हम किसी दिन इसका फिर मुज़ाकरा करेंगे, क्योंकि उसको याद रखें कि फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है। हम लोग इसका फ़र्क नहीं करते, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, ये सब चीज़ें जानना है। सब बहुत सारे लोग सकते हैं, भाई कर सकते का क्या मतलब, जायज़ है, सुन्नत है, फ़र्ज है, वाजिब है। नहीं कर सकते का क्या मतलब, हराम है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीही है, ये सारी चीज़ें। तो ये तफसीरात, मैंने क्या कहा था आपको कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आपका कोई भी अमल होगा, शरीयत के पास उसका सॉल्यूशन है। उस पर कोई भी हुक्म लगेगा कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मकरूह है। इसलिए मैंने कहा कि खाना खाने से ज़्यादा, पीने से ज़्यादा इल्म दीन का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो मर जाएगा आदमी बहुत बहुत, तो ये दुनिया की ज़िंदगी से हाथ धो सकता है, लेकिन इल्म नहीं रहा तो दीन ही नहीं रहेगा, और दीन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं। तो
ये है लौट फर्ज अगर छूट गया है तो लौटाना पड़ेगा, सजदे सहव से काम नहीं चलेगा। अगर सजदे सहव वाजिब होने की सूरत में सजदे सहव न किया, सजदे सहव पर वाजिब था, आपने सजदे किया ही नहीं, तो जो नमाज फर्ज है अब वो किस दर्जे पे आ जाएगी? वाजिब पे आ जाएगी। सुनना सुनना अच्छी तरह से। एक आदमी इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा है, आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और एक आदमी बाद में आया, अभी वो भी आया नहीं है, सुन लो, अभी आया नहीं है। इमाम की गलती ऐसी हो गई, इमाम की गलती ऐसी हो गई कि उस पर सजदे सहव क्या था? वाजिब था। उसने सजदे सहव नहीं किया, सजदे सहव नहीं किया, और बाद में लोगों ने बताया कि यार आपकी ये गलती थी, सजदे सहव, अच्छा ठीक है फिर से पढ़ लेते। ये जो पढ़ रहे हैं वो नमाज कैसी है? हाँ हाँ, वो नमाज कैसी है? नहीं, फर्ज तो तुमने अदा कर लिया। हाँ, अब सजदे सहव नहीं किया था, अब नमाज को लौटाना कैसा है? फर्ज नहीं, नीचे आ गया। आपने फर्ज तो अदा कर लिया थे सब, लेकिन आपने एक वाजिब अदा नहीं किया था, अब नमाज को लौटाना। इतने में एक आदमी आ गया, आप नमाज पढ़ा रहे हैं वाजिब, वो पढ़ रहा है, नमाज होगी? हाँ नहीं होगा। इसलिए कि वाजिब, ये नमाज जो अदा हो रही है वो कौन सी है? वाजिब। हाँ, कम दर्जे की है, वो पढ़ रहा है फर्ज। तो वही कि अगर कार के इंजन के जरिए अगर ट्रक को खींचेंगे तो कहाँ खींच सकते हैं, समझ रहे? और नहीं के नहीं समझे? हाँ, कि किसी का सजदे सहव वाजिब था और वो नहीं किया, तो जो फर्ज नमाज थी अब उसको लौटाना वाजिब है। फर्ज के दर्जे से थोड़ी नीचे उतर गए। अब आप पढ़ रहे हैं और एक आदमी आया, वो फर्ज पढ़ने के लिए आया, तो उसने देखा कि यार क्या बात है, आज की नमाज ये हो गई, तो उसको पूछना चाहिए कि कैसा क्या हुआ था, तो फिर आदमी को पता चलेगा कि हाँ ये लौटाना वाजिब था, अब मेरी नमाज तो फर्ज है, तुम्हारे वाजिब के पीछे फर्ज नहीं होती। समझ रहे हैं? बात चीजें ऐसी है कि जहां पर न सजदे सहव की जरूरत है न नमाज को लौटाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर सुन्नत कोई छूट गई, कोई मुस्तहब छूट गया, उससे सुन्नत और उससे, मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने अत्तहियात पढ़ के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नमाज हो गई क्या? नहीं। हाँ, सजदे सहव वाजिब होगा। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, कोई दुआ नहीं पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, हो जाएगी नमाज। इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ना न फर्ज है न वाजिब है, सुन्नत है। और दुआ पढ़ना वो जो इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली, वो न फर्ज है न वाजिब है, सुन्नत है। तो सुन्नत और मुस्तहब के छूटने की वजह से सजदे सहव वाजिब नहीं होगा। बात समझ रहे? हाँ, एक बात तो ये हो गई। और न तो नमाज का लौटाना जरूरी है, चाहे सुन्नत का छोड़ना जानबूझकर हुआ हो या भूलकर हुआ हो। अगर कोई ऐसा वाजिब छोड़ दिया जो नमाज के वाजिबात में से नहीं है, बल्कि उसका वजूब खारजी अमर से है, मिसाल के तौर पर कुरान को तरतीब से पढ़ना, कुरान को तरतीब से पढ़ना, बेतरतीब पढ़ना मकरूह है, बेतरतीब पढ़ना मकरूह है। मिसाल के तौर पर आप अलम तरह पहली रकात में पढ़े और दूसरी रकात में वलअसरी पढ़ रहे हैं, तो वलअसरी तो ऊपर है, उसके नीचे वैलुल लिकुल्ली है, उसके नीचे अलम तरह है, तो आप इसकी वजह से सजदे सहव वाजिब नहीं होगा। समझ रहे हैं? एक तरतीब अगर भूल से हुआ है तो मकरूह भी नहीं है, याद रखना। अच्छा, एक और बात, एक सूरत छोड़ के पढ़ना, मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात के अंदर अरअयतल लज़ी पढ़ी और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ रहे हैं, कितनी सूरत छूटी? कौन सी? इन्ना आतैना छूटी। तो ये जानबूझकर करना मकरूह है, भूल से अगर हो गया तो मकरूह भी नहीं है। समझ रहे? नमाज हो जाएगी। इसी तरह से पहली रकात में सब भी हिस्मा पढ़ते हैं, दूसरी में हलता का हदीसुल गाशिया पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने के ज़माने का एक वाक़या याद आ गया कि मैं भी स्टूडेंट था, एक कारी साहब थे, वो भी स्टूडेंट थे। उन्होंने बेचारे जुमा की नमाज के अंदर पहली में हलता पढ़ा, मैं नमाज में ही समझ गया कि आज गई भैंस पानी में, आज आ बनी इसकी।
तो बेचारा दूसरे में 26 में पढ़ा। वहाँ एक कारी साहब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आदमी थे, जो बरसे है उसके ऊपर, जो बरसे है, और बेचारे की भूल हो गई, नहीं याद ही नहीं होता है, कभी बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। हाँ, अलम तरह खुलवा अल्हम्दु में भूलें हो गई कितनों से, समझ रहे हैं। तो बात ये मैं कह रहा था कि नमाज की जो पढ़ना जो है, कुरान का पढ़ना, ये तरतीब के साथ पढ़ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज के वाजिबात में से है, असली वाजिबात में से नहीं है। कुरान की तिलावत फर्ज है, सूरत मिलाना वाजिब है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, लेकिन ये सूरत मिलाने के अंदर आगे पीछे हो गया, ये एक सूरत छूट गई, कोई हरज नहीं है। भूल से हो जाए तो मकरूह भी नहीं, जानबूझकर करना मकरूह है। ठीक है, तो जो कुछ पूछना हो तो पूछो। अभी आप बोला ना 4 रकात नमाज का 3, अभी कंफ्यूज में 3 रकात हो गया, 4 रकात हो गया। अभी मैं 3 रकात पढ़ा, अब दूसरा भी 1 रकात उठ के फिर 4 रकात मिलाएगा। आप जब तीसरी रकात में आप हैं कंफ्यूज में कि 3 पढ़ा या 4 पढ़ा, तो आपको 3 समझ के चलने का, फिर उठ जाएगा, फिर 4 खड़े हो जाने का और चौथी पढ़ने। अगर आपको 2 और 3 में कंफ्यूजन है तो 2 समझ के चलो, 2 पे बैठ जाओ। अभी 3 में पढ़ने के बाद याद तशहुद पढ़ा, आपने याद होगा मैं 3 रकात पढ़ा, क्या करेगा? तो खड़े हो जा, फिर खड़ा हो जाएगा। हाँ, और सदे सवा कर लो आखिर में। अच्छा, अभी जैसे आप इमाम पढ़ा है ना, तो इमाम के पीछे पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह, जानो नमाज इमाम मिस्टेक करी तो उसके प्रॉब्लम। इमाम अगर गलती करेगा, सुन लो, इमाम गलती करेगा, चाहे आप उस गलती में मौजूद नहीं थे, मिसाल के तौर पर गलती हुई थी दूसरी रकात में हुई थी, और एक आदमी चौथी रकात में आया है, तो ये ना सोचे कि मेरे वक्त तो मिस्टेक नहीं हुई है, उसको भी इमाम के साथ सदे सहवा करना पड़ेगा। तो इमाम आया वो हाँ, हो गया। बस अभी हम पढ़ रहे अपना सुन्नत अकेले, और अकेले, और नमाज में कुछ मिस्टेक हो गया और मेरे को ख्याल नहीं है और सलाम फेर दिया। अब खड़ा हो के अब बात के मतलब जहन में आया कि कुछ मिस्टेक हो गया था, मतलब जानता नहीं है, लाइक अभी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाता है जो हम अपने आप से डिबेट करते, करा कि नहीं करा, कि होगी कि नहीं भाई, तो वो उस सिलसिले में क्या करें, बिकॉज बगल्ला तो नहीं बताएगा आपको, वो तो अपने डरेगा कि पता नहीं ये पढ़ी कितना पढ़ी से। देखो बात क्या है कि आदमी को जब शक होता है ना, अगर शक डाउट पहली दफा हुआ है तो आदमी को फिर से पढ़ लेना चाहिए, ये बात थोड़ा से मतलब डाउट आ गया कि आपके कुछ गड़बड़ है, पहली दफा हुआ है तो ठीक है, फिर से पढ़। हाँ, अगर बार बार होता है तो फिर चेक करो कि किस बारे में डाउट हो रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ने में हुआ है, कहा ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है, वो तो नमाज हो गई। अत्तहियात के बारे में है, आप बैठे थे या नहीं बैठे थे, पढ़े थे या नहीं, तो फिर से पढ़ लो। कोई ऐसी चीज के लिए जिसके बगैर नमाज होती नहीं है, तब तो आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट कॉल बन के फिर नमाज आप रुकू में लेके गए, तो वो लोग डायरेक्ट कॉल क्या बांधा कि रुकू में, तो होएगी नमाज? नहीं, वो क्या है, अच्छा बात ये है कि इमाम रुकू में है तो आदमी आके थोड़ा अल्लाह अकबर फिर चला जा रहा है, सनाना पड़े कोई बात नहीं, सिर्फ एक अकबर तो वाजिब फर्ज है, पहली जो तकबीर तहरीमा है वो तो फर्ज है, बाकी सुन्नत है। हाँ, तो आपकी जो बात थी वो ये है कि किस दर्जे का अमल है, किस बारे में आपको शक है, रकातों के बारे में शक है, रकातों के बारे में, तो उसके मुताबिक कि फिर से पढ़ो। अगर आपको सुन्नत के बारे में या मुस्तहब के बारे में है कि मेरा ये छूटा है, तो फिर इसकी वरी नहीं करने की, क्योंकि इससे तो नमाज पे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कहा। अगर सद्दे सहव का कभी वाजिब छूटा तो सद्दे सहव वाजिब है, तो अब नमाज लौटाना वाजिब होगा। अगर फर्ज छूटा है तब तो आपको फिर से ही पढ़नी पड़ेगी। और बोलो, और कोई दुआ करूँ मम्मी से जाए, हम अल्लाह को नहीं बोलता है, दुखम चला जाता है, तो फिर आगे चले जाइए, सद्दे सहव कर लो, सद्दे सहव कर लो, और पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, वाजिब छूटा है। अभी सुन्नत पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपने फातिहा पढ़ा, पूरा पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आते होते हैं ना। हाँ। अगर आपने गलती से आपको, जैसे आपने स्टार्टिंग में नाश पढ़ दिया, सेकंड नंबर क्या आप आए कि मतलब लास्ट नंबर तो क्या है, पीछे दूसरा सूरह पढ़ के, कोई बात नहीं, जो चाहे पढ़ो। फिर तो पहली रकात में कुछ अभी नाश अगर आपने पढ़ लिया है
तो फिर दूसरी में आप जो चाहो पढ़ो। एक साहब नए नए हाजी साहब आए थे, तो उनको बेचारे को मगरिब में आगे कर दिया। अब हाजी साहब बेचारे हाजी साहब ही थे वो, तो अल्लाह अकबर के पहली रकअत में कुछ अभी नाश पड़ा, तो पीछे से एक बुड्ढा कहता है अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा। और एक बात, वो कोई आदमी वो जो हनाफी का तरफ फॉलो कर रहा है, शाफी भी फॉलो कर रहा है, मोहम्मद भी, तीनों मिला के कर रहा है, कैसा चलेगा? ये तल्फीक कहलाता है, और तल्फीक हराम है। 4वीं सदी के अंदर, 4th सेंचुरी के अंदर तल्फीक को हराम कर दिया गया। 4 इमाम के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया। और 4 इमाम क्यों हुए? इसलिए कि इन 4 के पास लॉज और रूल्स थे, और उनके पास ऐसे फुकाहा, उनके खुद के फॉलोअर्स थे। ऐसे और भी बहुत सारे इमाम थे उस जमाने में, लेकिन चूंकि ये 4 इमाम के ऊपर इसलिए कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा थे, अब कहा कि 4 करो, एक को पकड़ा चलते रहो। थोड़ा हनफी, थोड़ा शाफी, ये नफ्स परस्ती है, ये डिजायर परस्ती है, ख्वाहिश परस्ती, और हमसे शरीयत परस्ती मांगी गई है। ठीक है, सुभान अल्लाह।